छोड़ दिया था। तो अभी तो अगर इसी को इंसर्ट तक कर चलाना है तो हमारे पास डिटेल में क्या क्या है, नेम, मोबाइल और एक आपका सिटी है। ठीक है, ये 3 चीजें खाली हमारे पास में है। अब इन्हीं 3 चीजों को इंसर्ट करके अगर हमें देखना पड़े तो एपीआई के साथ में कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और अगर एपीआई के साथ कॉन्फ़िगर करने चले जाए तो हमने लास्ट टाइम पे एपीआई का वाला ही बनाया था, तो इसी को जाके एक बार फिर से एक्सेस करने VS कोड में एपीआई वाले कंपार्टमेंट को, और अभी यहाँ पे जाके देखें और ये रियलाइज कर लो कि क्या क्या डेटा मेरे को यहाँ रखना है। देख लो जी, में कुछ हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, लास्ट टाइम 5 मिनट में पूरा काम किया था। अभी ये बोला कि हमने क्या किया, फॉर्म बना लिया था और फॉर्म को यूज स्टेट के साथ बाइंड कर लिया था। ठीक, और जब यूज स्टेट के साथ बाइंड किया तो नीचे हमने बनाया था एक बटन, और बटन पे लिख दिया इंसर्ट, और इंसर्ट के फंक्शन के साथ में हमने इंसर्ट का क्वेरी केवल लिखा था। ये पोस्ट का मतलब डेटा अगर लेके जाना है तो पोस्ट, डेटा लेके आना है तो गेट। हाँ, तो गेट का मतलब है लाना और पोस्ट का मतलब है भेजना। तो इससे पहले हमने गेट लिखा था, लेकिन अब क्या लिख दिया, पोस्ट। ठीक, अब पोस्ट के अकॉर्डिंग कर देखे तो मुझे यूआरएल चाहिए, और पर्सन का मतलब है पूरा स्टेट का डेटा। यूआरएल बनाना पड़ेगा ना, अभी नहीं बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, स्टेट में हमें ये पास किया और यूआरएल बनाना है। तो यूआरएल बनाने का तरीका क्या है, पर्सन नाम का क्या होगा, टेबल। तो अपने पास डेटाबेस जहाँ हमने बना रखा था यहीं पे पहुंच जाए, एक कॉमा लगा दें और नेम लिखने जाके पर्सन कॉलन एरे, और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट क्या क्या चाहिए, तो एक तो आईडी चाहिए, आईडी हमने यहाँ डाल दिया, मान लो कि 1, कॉमा दूसरा क्या चाहिए था हमें, नेम, और नेम में भी हमने लिख दिया मान लो जी न्यू यूजर, कॉमा और क्या था हमारे पास, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर कॉलर डबल कॉर्ड्स में 1 2 3 4 5 6 7 और सिटी में लगा देते हैं नोएडा। ठीक, अब ये फॉर्मेट हमने यहाँ बना के रखा। अब ये बनाने के बाद हमें क्या करना है, एपीआई चलाना है। तो एपीआई चलाने के लिए सीएमडी npm रन, और कीवर्ड हमारा था डीपैड। एपीआई चला, एंड में डेटा मिल गया पर्सन का। इस पर्सन के डेटा को एक बार यहाँ से कॉपी कर लें, है ना, याद रखना है एंटर की बटन से कॉपी होता है यहाँ पे। इसको कॉपी किया और यहाँ जाके अप्लाई कर लिया, तो सिंगल रिकॉर्ड आ रहे हैं। और मुझे अब क्या करना है, यही रिकॉर्ड अभी रिएक्ट के थ्रू लेके जाना है। तो अगर रिएक्ट के थ्रू लेके जाना है तो कॉन्टैक्ट ऐप वाले पार्ट को, उसको भी सीएमडी करना है, और npm रन क्या, कहाँ जाना था, इंसर्ट में एंट्री करने गए तो मान लो कि हमने अपना ही नाम चिपका लिया, इस मोबाइल नंबर कुछ भी उल्टा सीधा डाल दिया हमने, और सिटी में डैडी डाल दिया, और इंसर्ट। डेटा रिफ्रेश नहीं होगा क्योंकि बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगाया है। अगर सबमिट के साथ काम करते तो पेज रिफ्रेश होता। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर पे हिट आउट मारा, चेक करें क्या डेटा आ रहा है। एक चीज रह गई अभी, ये उठाना है, ये और अटैच करना है, नहीं भी जाएगा बस। यूआरएल को बताना पड़ेगा ना, तो यूआरएल में हमने बता दिया लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर और टेबल का नाम। अप्लाई कर लें, नीचे ला लेते हैं दोबारा। कर देते हैं, और आईडी कैसा बन रहा है अपने आप,
जितना डेटा आपको डालना है उतना डेटा हम यहाँ पे उठा के डाल सकते हैं। तो अगर ये प्रोसेस बना तो क्या रजिस्टर अकाउंट का काम हो सकता है? हो सकता है। और अभी अगर हम बोले कि जो भी ये पर्सन का रिकॉर्ड, यहाँ पे मान लो 2 ही रिकॉर्ड्स अगर हैं, यही दोनों रिकॉर्ड मेरे को प्रिंट आउट कराने हैं व्यू के अंडर में, तो कितने लोग इसका कोड लिख सकते हैं बिना कॉपी पलटे लिखना है? लिखो कॉपी पे, कॉपी पे लिखना, कॉपी पे लिखना है। व्यू डेटा डॉट जीएसएक्स, ठीक है, हम यहाँ पे टाइप करेंगे और आप कॉपी में टाइप करोगे, जो टाइप करोगे वही लिखेंगे सेम पूरा का पूरा। बस फेच करने का डेटा जो तरीका है वो लिख दो आप, कॉपी नहीं पलटो तो दिक्कत हो जाएगी। अभी ये देखो कितना याद है। और कल वाला जिन लोगों ने किया है इंटरव्यू, 2 असाइनमेंट वही है, सेकंड और थर्ड, इसी के ऊपर बेस्ड है ना। अगर एक हफ्ते बाद अगर ये लोग आए होते हैं तो सेकंड और थर्ड दोनों असाइनमेंट हो जाते हैं। ठीक, तो उनकी गलती है, हमारी गलती नहीं है, हम धीरे चल रहे हैं, उनको एक हफ्ते बाद आना चाहिए। ऐसे आए थे लास्ट में, उनका अलग ही रोना था। तो 16 में जाते हैं वो पूछते नहीं है, हम 63 वाले हम लोग मेहमान हो ना, तुम 16 लग रहे पूछेंगे चाय पानी कराएंगे। 1 साल हो गया इंटरव्यू देखे थे, सिलेक्ट ही हो नहीं रहे, और जीपीएड के साले प्लेसमेंट टाइप में जा रहे हो, दिक्कत किसमें? पर्सन के नाम से ठीक है। डेटा, हाँ, डेटा जो प्रिंट कराओगे वो किसमें, एक क्वेश्चन को रही गया, जो डेटा प्रिंट कराओगे वो किसमें दिखाओगे, कार्ड में या टेबल में? आप बताओ। टेबल में। तो जो डेटा प्रिंट कराओगे वो टेबल में प्रिंट कराना है, टेबल TRTB, वेब में नहीं कराना है। अब कराओ। हेलो, कहेगा? अरे आज भी देखो, अभी का टाइम याद होगा। थैंक यू, ठीक है।
चलिए हो गया तो बस कर दीजिए यहाँ से एक बार मैच कर लो उसके। अभी मेरा आउटपुट ये आ रहा है और कोड हमने ये लिखा है, ठीक। और जिससे नहीं लिखा जा रहा वो ये बताओ समस्या क्या है, इसको लिखना है। जिससे नहीं लिखा जा रहा उससे, जिससे लिखा जा रहा वो तो ठीक है। कोड याद करने वाली कहानी नहीं है, कुछ सिंटैक्स याद करने उसके अकॉर्डिंग लिखते हुए चले जाना था, ठीक है। तो ये वाला कितने लोगों का लिख गया पूरा पूरा, ले आओ कॉपी अपनी अपनी। कौन सा पर्सन सेट पर्सन यही तो नहीं छापा है। सिस्टम यहाँ से देन लिखा देन इज एस के अंदर देख पर्सन फिर कौन टेबल पर्सन डॉट मैप टेबल का की डन निकालने के ऊपर क्या रखिए कॉपी तरह देखते हैं।
इसमें हर रो का एक नया टेबल प्रिंट होगा। अगर आपने टेबल यहाँ लिख दिया, हम खाली टीआर और टीडी को बार बार रिकॉल कर रहे हैं और आप टेबल से दोबारा रिकॉल कर रहे हो, हर एक रो सेपरेट टेबल लेके आ रहा है आपका कोड। तो सर यहाँ पे टेबल नहीं, टेबल होगा नीचे, और नीचे का अगर पैटर्न देखें, ये पैटर्न लिखो रिटर्न का। टेबल का लिखने का तरीका ये है, टी हेड टी बॉडी होना चाहिए। टी हेड का मतलब क्या होता है, ऊपर हेड वाला, और नीचे जो डेटा आता है वो बॉडी का। तो इस विषय जब फिल्टराइजेशन लगेगा तो बॉडी पे लगेगा, ना कि टी हेड पे लगेगा। सर तो इसमें की तो लगेगी, लगा दिए की हमारा गया नहीं है, तो सारी नीचे नीचे कितना कर दिया सर, की के लिए टिप लगा देंगे। ये क्या लगा देंगे, की लगा देंगे, की के लिए सीधा सीधा यहाँ लगा देंगे। अब बार बार रिपीट कौन हो रहा है, ये टीआर हो रहा है, तो सीआर पे लिख देंगे की प्रॉप्स। तो यहाँ आ जाएगा यूजर डॉट आईडी, और इससे पहले अगर भी देखें तो की प्रॉप्स की ही दिक्कत आ रही होगी। अभी यहाँ क्या दे रहा है, टी हेड का कुछ दे रहा है, टी एच का डॉक्यूमेंटेशन है, बाकी इसके अलावा कोई ट्रबल नहीं। चाइल्ड ऑफ टी हेड, नीचे का कंपार्टमेंट का दो टेबल वाला। हाँ। रीड, रिकॉर्ड में आर का मतलब होता है रीड। हाँ, पहला आता है सी, क्रिएट, आर रीड, डी तो क्या आता है सी आर यू, यू का मतलब अपडेट और डी का मतलब डिलीट, तो टोटल हो जाता है कर्ड। क्यों देना है, हेड तो खाली एक ही है ना, इसलिए नहीं दिया हमने। रो बार बार आ रहा है ऊपर, तो रो में हमने लगा दिया की प्रॉप्स। क्लियर है। अब इसी के बाद एक छोट मतलब अगर कोड देखें, कोड बहुत छोटा है, बस खाली अगर वो समझ में आ जाए तो बहुत दूर तक की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देगा। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरे पास ना दो चीजें बनके तैयार हो गई, और फाइल्स में शेयर कर लूंगा एट द एंड में पूरी की पूरी। तो अभी अगर यहाँ पे देखें तो मेरे पास भी क्या है कि इसको देखो, मेरे पास इंसर्ट अभी चल रहा है। इंसर्ट में अगर जाए तो एक पर्सन का रिकॉर्ड और डालना है, और एडमिन मोबाइल नंबर में कुछ भी एक रैंडम नंबर डाल दिया, और सिटी में दिल्ली डाल दिया, और इंसर्ट। अभी छोटे छोटे क्लॉज है कि क्लिक किया तो डेटा चला जाना चाहिए और सीधा व्यू कंपार्टमेंट में पहुंच जाना चाहिए, वो बात की बात है। तो अभी हमने क्या किया, नया डेटा इंसर्ट किया, और व्यू में जाके चेक करें तो एक एंट्री और बढ़नी चाहिए। देखो एंट्री बढ़ गई, तो कर्ड ऑपरेशन वाली दो चीजें तो चल गई, क्रिएट और व्यू।
और अब हम चाहते हैं कि मान लो अगर मेरे पास ये डेटा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ मुझे ये सेपरेट डेटा व्यू करना है एक कार्ड के अंदर में। केवल एक का डेटा। एग्जाम्पल के तौर पे ई कॉमर्स साइट में गए, हमें मल्टीपल प्रोडक्ट दिखाई पड़े, लेकिन फिर हम उसके बाद क्या कर देते हैं, किसी एक प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो फिर एक सेपरेट पेज खुलता है और उस पेज में खाली उसी का डिटेल लिखा होता है, बाकी सारों का नहीं आता। ठीक, तो इसको हम बोल देते हैं सिंगल पेज व्यू। तो लिख दो कॉपी में, सिंगल पेज व्यू। उसी को चल रहा है, अभी कॉन्टेक्ट सेम हो गया और कॉन्टेक्ट दिख भी रहा है, लेकिन अब हम बोल रहे हैं सिंगल सिंगल देखना है। तो अगर सिंगल सिंगल देखना है तो उसके लिए बोल रहे हैं सिंगल पेज व्यू। ठीक, ये कभी अगर एडिट करना होगा तब भी ये काम आएगा, और डिलीट करना होगा तब भी यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा। ठीक, तो हम क्या चाहते हैं, हर एक के आगे अगर देखा जाए तो हम ये चाहते हैं कि इनके आगे ना 3 लिंक लगे हुए आ जाए और तीनों में लिखा हो व्यू डेटा या व्यू लिख के आ रहा हो। तो अगर ये चीज सेटल करनी हो तो कहाँ लिखेंगे? जैसे भी ये डेटा दिखाई पड़ रहा है, हमने व्यू पे गए, सारा रिकॉर्ड दिखा, लेकिन मैं सिंगल डेटा देखना चाहता हूँ, तो इसी के आगे व्यू वाला वो होना चाहिए या एडिट वाला इसी के आसपास होना चाहिए। तो हम चाहते हैं इसी के आगे ना सबके आगे व्यू 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 लिख के आ जाए। तो अगर ऐसा लिखना हो तो कहाँ जाए? इस जगह पे। और इससे पहले हम क्या करें कि इसी में टीएच में एक और ऐड कर दें और इसका नाम लिख देता हूं मैं एक्शन, अभी ऐसे ही दिखाने के लिए केवल। और एक्शन में अगर देखूं तो ऊपर साइड पे जाके मैं एक टीडी ऐड कर लूंगा। ठीक, और इस टीडी के अंदर मैं बनाऊंगा लिंक। नैव लिंक यूज नहीं कर सकते क्योंकि ग्रुप नहीं बना रहे, हर एक रो का अलग अलग लिंक बना रहे हैं। तो हम बनाएंगे एक लिंक और लिंक के अंदर जाके लिख देंगे व्यू। और अभी बाहर जाके देखें तो हर एक के आगे व्यू आ गया। और अब अगला टास्क क्या है, तो ये चीज तो हमें समझ में आती है कि अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ डेटा आ जाता है, इस पे क्लिक किया तो इसका डेटा आ गया। ऐसी अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसके व्यू पे क्लिक करूं तो मेरे को सिंगल एक पेज दिखाई पड़े। ठीक, इतनी कहानी पर रख लो, क्लिक करूं तो क्या दिखाई पड़े? सिंगल एक पेज दिखाई पड़े। तो अब वो सिंगल पेज लाए कैसे? तो पहले तो यहाँ जाओ अपने पास और यहाँ जाके एक न्यू फाइल बना लें जिसका नाम मैं रखूं page.jsx RFCE। और अभी यहाँ पे जाके मैं केवल एक हेडिंग डाल देता हूँ H1 और मैसेज डालता हूँ दिस इज ए सिंगल पेज और व्यू। और बस इतनी कहानी बताओ मेरे को कि अगर मैं यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करूं तो ये कंपोनेंट दिखाई पड़ जाए, क्या करना होगा? राउट बना लिया पेज। कहाँ चले जाए? ऐप में। ऐप में जाके क्या करें, एक नया राउट बना दें और इसका नाम बोल दूं जाके पेज, जो वहां रखा है। और पेज पे जाके दिखेगा क्या? तो पेज वाला कंपोनेंट आराम से ले लो, जहां बोलो रुक गए और आराम से लिख सकता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या किया हमने, एक पेज बनाया, पेज के लिए एक राउट लिखा और राउट में क्या पास कर दिया? पेज को। और अब इसी को अगर लिंकअप करना है तो कहाँ जाए? पेज पे। ये दिखाना है और दिखाएगा कौन? व्यू डेटा वाला। तो अभी यहाँ लिंक के अंदर हम क्या लिखते हैं? पाथ या टू, पाथ लिखते थे, लिंक पाथ है ना, लिंक टू लिखते थे। सही तो बोल रहा हूँ, पाथ लिखेंगे ना। आज तो सर अभी तो याद रखो जी, इसी घूम जाते हैं छोटी छोटी चीजों में, आता हुआ क्वेश्चन बिगड़ जाता है। तो टू इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर में क्या लिखना है? पेज।
अप्लाई कर लें और फिर से देखें जाके अगर तो पेज नॉट फाउंड। तो अभी क्या समस्या है देखिए ऊपर देखना यूआरएल ध्यान से दोबारा व्यू डेटा के अंदर जो राउट है उसके अंदर व्यू को लेंगे ना बोल सकते हैं ठीक बट पहले सिंपल सा फंडा यहाँ पे देखो ये वाली चीज ऊपर यूआरएल बार में क्या है व्यू के अंदर में पेज लेकिन अभी अगर मान लो मैं यहाँ पे क्लिक ना करता और केवल इस सेगमेंट पे क्लिक करता तो देखना यूआरएल क्या आ रहा है सिंगल सिंगल आ रहे हैं लेकिन जब हम यहाँ पे व्यू में जाके इसके ऊपर टिक आउट कर रहे हैं तो व्यू के अंडर में स्लैश पेज आ रहा है लेकिन आना क्या चाहिए था व्यू की जगह पेज लिख के आना चाहिए था तो अगर ये मेरे को लाना पड़े तो क्या यहाँ पे हम डॉट स्लैश लगा सकते हैं रूट पे जाओ और फिर व्यू को खोलो तो अभी अगर इसको सेव करें डॉट और स्लैश लगा के तो क्या डॉट और स्लैश यहाँ पे भी प्लेस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही मैच करने पड़ते हैं और फिर से वापस जाए अगर तो व्यू और अगेन व्यू पे क्लिक करें तो वही समस्या तो एक स्टेप पीछे अगर जाना हो तो क्या यूज करते हैं डबल डॉट कंफर्म है तो अगर एक पेज पीछे जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे डबल डॉट और अगर डबल डॉट लिखा है यहाँ पे व्यू डेटा डबल डॉट और यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा क्या डबल डॉट एक स्टेप पीछे जाने के लिए चला के देखें अभी फिर से व्यू पे गए अगेन व्यू पे क्लिक किया एक डॉट से गया करंट डायरेक्टरी में और 2 बार डॉट लगाया तो पहले वाले को हटाया उसकी जगह अपने आप को लेके आया तो एक स्टेप कहाँ ले गया पीछे तो डॉट और डबल डॉट कॉपी के टॉप पे लिख लो तो डॉट का मतलब फिर से रिकॉर्ड कर लो डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी और डबल डॉट का मतलब होता है एक डायरेक्टरी और पीछे या आउटसाइड ऑफ द डायरेक्टरी ये पेज के अंदर पेज बनाने तो हम उसका भी एक पार्ट बनाना पड़ेगा और अगर तीन पार्ट बनेंगे नहीं अभी 2 के साथ ही चलो फिर 3 के साथ ही फिर नेस्टेड राउट की तो पढ़ा था हमने तो फिर हम नेस्टेड में चले जाएंगे तो ये लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो पहले एक बार सीधा सीधा वाला समझ में आ जाए फिर नेस्टेड में कन्वर्ट कर लेंगे ये सेम चीज तो अभी हमारे पास में क्या है कि अगर हम व्यू में गए और किसी भी व्यू पे अगर मैं क्लिक करूं तो क्या आ रहा है डेटा सेम नॉट फाउंड टू दे रहा है यहाँ से ये वाला हटेगा केवल व्यू एंड व्यू क्योंकि यहाँ से बैक किया और राउट से क्या किया राउट से बोल दिया पेज से ही आपको ट्रैक करना है तो पेज से उसको मिल गया तो अभी हमारे पास भी किसी पे भी अगर क्लिक करता हूँ तो हर बार डेटा कैसा आ रहा है सेम लेकिन होना क्या चाहिए था कि जिसके आगे व्यू पे क्लिक करूं उसका नाम आ जाए तो अगर उसका नाम लाना हो तो क्या करें आईडी के थ्रू आएगा अब आईडी कैसे लेके जाए ले कैसे जाए वो तो वही पूछ रहा हूँ ठीक है आप चीज बिल्कुल सही बता रहे हो तो हमारे अकॉर्डिंग ये चीज ऐड करो कि जब हमने यहाँ पे ये वाला अपना पैटर्न चलाया तो ये तो हो गया सर्वर का एड्रेस और ये हो गया टेबल का नाम अब अगर इसी के आगे मैं एक और स्लैश लगा दूं और ये बाय डिफॉल्ट आईडी के साथ काम करता है और अगर मैं यहाँ पे आईडी नंबर 1 लिख के एंटर मारूं तो देखो क्या सिंगल रिकॉर्ड आ रही है और ऐसे ही अगर मेरे पास जो दूसरा वाला रिकॉर्ड था उसका की क्या था देखो ये वाला की था अगर मैं इस की को यहाँ से कॉपी करूं और एंड में जाके इस जगह पे डाल दूं तो देखना वही सिंगल रिकॉर्ड आएगा
तो अब हम क्या चाहते हैं कि जब भी किसी के ऊपर क्लिक करें तो उस टाइम पे मेरे को सिंगल रिकॉर्ड ला के दे, ठीक। और सिंगल रिकॉर्ड लाने का मतलब मुझे भी व्यू के साथ, पेज के साथ में सबका आईडी भी रखना पड़ेगा। तो आईडी रखने की कहानी अगर हम लिखना चाहें तो पहले ये लिखो, ये वाला टीटी कॉपी पे, और फिर इसी के नीचे फिर दोबारा लिखेंगे अपग्रेड करके कि डायनेमिक वैल्यू कैसे लेके जाता है। क्लियर है? अब जैसे ये वाला पोर्शन लिखा तो अब समझो कि जब हमने 2 के अंदर में जो लिखा क्या वो डबल कोट्स में है, और डबल कोट्स का मतलब स्ट्रिंग। और अगर मैं इसके आगे जैसे भी वहां पे स्लैश करके आईडी लिखा तो वो आईडी जो मेरे को मिल रहा है वो किसमें मिल रहा है, वेरिएबल्स की फॉर्म में। तो अगर मुझे स्ट्रिंग और वेरिएबल को आपस में ऐड करना पड़े तो क्या बैकटिक लगाता है? तो अभी क्या करोगे, यहाँ से ये आईडी तो करेंगे कॉपी पूरा, और जहां पे अभी ये डबल कोटेशन लगा हुआ है इस डबल कोटेशन को हटा के सीधा कर्ली लगाएंगे यहाँ पर। और कर्ली का मतलब रिएक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, वेरिएबल या फंक्शन कुछ भी स्कोप के बारे में बात करना। तो हमने बोला इसके अंदर में यूज किया हमने कर्ली और लगा दिया बैकटिक। ये तो अभी अगर ये लिखा तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? केवल इतना ही लिखा तो सेम आउटपुट है। चेक और करवाने पता नहीं, बाद में भी आप ही के हिस्से में आएगा और आप ही ने चला के मेरे को दिखाना है, फिर घर जाना है। आउटपुट सेम है, बस क्या चाहते हैं इसी के आगे स्लैश करके क्या आ जाए, एक आईडी। और अब ये आईडी कैसे लाएं, तो लगा दें एक और स्लैश और यहाँ पे ये डेटा रख दें। और इसके लिए ये यहाँ पे फिर से लगा दें एक कर्ली और एक डॉलर का सिंबल लगा दें। अब इससे क्या होगा, हर एक बंदे की जो आईडी है अभी वो एड्रेस बार में पहुंच जाएगी। चेक करके देखें जरा फिर से व्यू, अभी ये देख रहे हैं और देखो क्या आईडी मिल रहा है क्या। तीनों चेक होगा। नोट करो अगला स्टेटमेंट यही वाला फिर से उसी के नीचे। कौन सा? अभी राउट चेंज हो गया ना यहाँ पे जाके, क्योंकि पहले हम पेज को टारगेट कर रहे थे, अब हर एक पेज के साथ आईडी भी जा रहा है। पहले ये आ जाए तो फिर एक सिंगल थ्रेड में लेके आ जाएंगे अभी हम। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हमने ये आईडी रखा तो अब छोटा सा एक इंस्टेंस तो खाली इतना है, बस यही सोचना है अभी कि अब अगर मैं यहाँ पे कभी भी क्लिक करता हूँ तो हर बार राउट्स की वैल्यू क्या होगी, अलग। तो क्या मुझे अलग अलग सबके राउट्स लिखने पड़ेंगे? और अगर 1 लाख लोगों का रिकॉर्ड हुआ तो क्या 1 लाख बार राउट लिखे और लिखना पड़ा तो क्या होगा, हम ही दुखी रहेंगे हमेशा। तो इस चीज के लिए अगर देखें तो इसका भी एक और तरीका है कि जैसे ही हम यहाँ पे इस आईडी को जाके पास करते हैं तो जो ये आईडी है क्या ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, तो अभी इस डेटा को एक्सेस करने के लिए हम अपने पास राउट्स में फिर जाएंगे और जहां ये पेज हमने लिख रखा है इसी के साथ हम लगाएंगे स्लैश, ठीक। और स्लैश के बाद लिखेंगे कॉलन और लिख देंगे आईडी।
क्लियर है? पर लिख रहे हैं खाली, चला के देख लेंगे, जो समस्या होगी दिखेगी, अगर सोल्यूशन होता हुआ दिखाई पड़ा तो ये लाइन लिखेंगे, फिर बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो हमने इसके आगे क्या लिख दिया, पेज तक तो जा ही रहे थे, लेकिन पेज के साथ हम क्या पास कर रहे हैं, आईडी। तो हमने बोल दिया कॉलन आईडी। तो कॉलन का मतलब क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो जो अभी पेज लिख के आ रहा है वो हो गया वेरिएबल का नाम, और इस साइड कॉलन के बाद जो लिखा वो हो गया की। तो अब अगर इसको दोबारा हम चला के देखें तो देखो फिर से एक्टिव हो गया। और अब अगर यहाँ पे जाके व्यू में किसी पे भी क्लिक करूंगा तो देखो सबका पेज अभी भी सेम खुल के आ रहा है, और आईडी जबकि सबका कैसा है, अलग अलग। तो लिखो इसके लिए राउंड्स, लाइन नंबर 17 कॉलन आईडी। तो मान लो फंक्शन के अंदर में हमने प्रॉप्स डाल दिया, तो जो आईडी है वो प्रॉप्स है, पेज क्या है, कंपोनेंट। टाइप सी है ना। ठीक, तो यहाँ पे हमने ये चीज लिखी। अब ये लिखा तो इसको हम क्या मान के चलेंगे, प्रॉप्स। ठीक, और इस प्रॉप्स को उठाने के लिए अगर देखा जाए, जैसे हमने ये आईडी लिखा हुआ है, तो इस आईडी को अगर मुझे उठाना है तो एक हुक मिलता है जिसका नाम है यूज पैरम। यूज पैरम, तो इसी लाइन के नीचे लिखो यूज पैरम, PARMES, पैरम्स। ठीक, अब देखो करना क्या है कि जहां कहीं ये आईडी लिखा होगा तो हमेशा याद रखना है कि ये आईडी इस पेज पे जाएगा, और ये पेज कहाँ है, मेरा। और हुक लिखने में हम एक्सपर्ट मेरे ख्याल से थोड़े बहुत तो ही है। ठीक, तो फिलहाल में मोटिव इतना है कि जो आईडी ऊपर आ रही है उसको मेरे को प्रिंट कराना है। ठीक, तो उसके लिए देखो करेंगे क्या, टॉप पे जाएंगे, लिखेंगे यूज पैरम्स, हुक है। और ध्यान से देखो ये हुक है किसका, लाइन नंबर 2। तो रिएक्ट का ये पार्ट है कि डॉम का है, डॉम का। रिएक्ट का कोई पार्ट नहीं है ये। ओपन क्लोज करना है, और जब भी कोई हुक बनाते हैं तो वो रिटर्न में डेटा देता है। और अभी जो हमने राउंड्स लिखा था तो कॉलन के साथ आईडी लिखा था, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट, तो ये रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट। और जो ने वहां राउट पे लिखा है वही नाम पास कर दो।
और भी लिख दो फॉन्ट्स। तो यहाँ जाएंगे और आईडी को प्रिंट कर देंगे। चला के देखें, व्यू, इसका आईडी 1 था, आईडी अलग है और इसका आईडी अलग है। तो नोट करो फिर से, ये 3 लाइनें, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 11। ये आपके पास डायनेमिक यूआरएल से वैल्यू उठाने के काम आता है। अभी खाली पैराम्स का यूज है कि जो पैरामीटर में ऊपर यूआरएल में मिला वो उठा के अगर लाना है तो यूज पैराम लिखना है। आगे जाके स्टेट बनाना ही बनाना पड़ेगा, वो सब में बनेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या हुआ कि ये वाला डेटा यहाँ तो आ गया, लेकिन मुझे आईडी थोड़ा प्रिंट करानी है, मुझे तो पूरा डेटा प्रिंट कराना है। और अगर पूरा डेटा प्रिंट कराना है बिना यूज इफेक्ट तो होगा नहीं, तो अब क्या करो, फिर से स्टेट बनाओ जाके ऊपर, यूज स्टेट, ओपन क्लोज करें। डेटा अगर एक कोई आएगा तो सिंगल ही आएगा, एरे बाहर गए इक्वल टू और नेम कन्वेंशन सेम लिख दे रहा है। सेट पर्सन और यहाँ पे गए तो लिख दिया जी फॉन्ट्स। अब ये रिकॉर्ड जहां कहीं प्रिंट कराना है तो नीचे गए तो लिखा जाके यूज इफेक्ट, ओपन क्लोज किया, डिपेंडेंसी, और यहाँ क्या लिखे, एक्सक्यूज डॉट गेट या पोस्ट। क्यों, डेटा भेजना है कि डेटा लाना है? बताओ, भेजना क्यों है? डेटा लाना है, इंसर्ट थोड़ा ना करना है। अगर नया डेटा फिल करके एंटर करते तो पोस्ट होता, तो अभी तो जो जा चुका है उसको देखना है। तो देखने का मतलब क्या है, गेट, ओपन क्लोज किया, डबल कोटेशन के अंदर यूआरएल डॉट, देन ओपन क्लोज किया, फिर आरईएस रिटर्न करली के अंडर में सेट पर्सन, ओपन क्लोज करें, आरईएस डॉट डेटा, देन के बाद कैच, ERR इक्वल टू रिटर्न और की कंसोल डॉट लॉग और ERR कंफर्म है इतना, URL लॉग ले आता है। अभी खाली हमें इतना URL चाहिए। ठीक, और सारा डेटा नहीं चाहिए, एक बार में एक ही डेटा चाहिए। तो जब एक बार में एक ही डेटा चाहिए होगा तो ये स्टेटमेंट भी किसमें लिखेंगे, बैकटिक में। और यूनिक आईडी इसके लिए कहाँ रखी है, यहाँ पे। तो अब इसी के आगे लगाएंगे कर्ली और डॉलर और पास कर देंगे आईडी को। तो अभी एक बार में एक रिकॉर्ड लेके आएगा, और जब एक रिकॉर्ड लेके आ रहा है तो मैप लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेटा सीधा किसमें निकल के आएगा, ऑब्जेक्ट में। और अब यही डेटा मेरे को अगर नीचे प्रिंट आउट कराना है तो बॉटम में गए, बना लिया जी एक हमने डेव, क्लास नेम कार्ड, सॉरी H1 लिख चुके हैं, तो H2
H3 एंड H4 और तीनों में मल्टी कर्सर लगा के बोल देंगे जाके पर्सन डॉट नेम मोबाइल और सिटी। और रन कराने से पहले एक बार ये लाइन बता दो, ऐसा लिखा क्यों हमने, इस बैकटिक में क्यों लिखा, फिर एंड में $ID क्यों लिखा? बैकटिक में इसलिए लिखा क्योंकि सिंगुलर दिखाना था। बैकटिक में इसलिए लिखा क्योंकि स्ट्रिंग और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बनाना था। तो इधर का डेटा पूरा किसमें था? स्ट्रिंग में, और ये वेरिएबल में था। और अब अगर इसको सेव करके बाहर देखें जाके तो एक का रिकॉर्ड आया, और जो भी रिकॉर्ड आया थोड़ा अच्छा अगर दिखाना है तो हमने इस कार्ड नाम की क्लास को कॉपी किया और index.css में इसको ऐड कर दिया। लिखा जाके डॉट कार्ड विड्थ कितना कर दिया जी 30%, हाइट कर दिया 30 VH, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रे, और मार्जिन ऑटो, और ऊपर से नीचे 10 VH दिखा दो और चेक कर लो। अभी अगर व्यू पे जाए, जिसका रिकॉर्ड देखना है उसका सिंगल में दिखेगा। क्लियर है? और कल जब क्लास में आएंगे तो करना क्या है ये समझ लो। ये वाला तो कोड हम भेजेंगे जो कि चला के लाओगे, और कल आते ही हम बोले या ना बोले, आप टाइम से सीधा 12:30 बजे लैपटॉप खोल के बैठोगे और यही टास्क करोगे जो आपको हमने अभी बता रहे हैं। तो कल आके आपने क्या करना है कि जैसे व्यू वाला डेटा हमने खोला तो व्यू का ऑप्शन मिल रहा है, ऐसे ही अगला एक और एक्शन ऐड करेंगे जिसके आगे लिखा होगा एडिट। और अगर किसी भी एडिट पे मैं क्लिक करूं तो उस केस में सीधा यहाँ पे जैसे भी कार्ड का डेटा दिखाई पड़ रहा है, इस कार्ड की डेटा की जगह फॉर्म दिखाई पड़े और फॉर्म के अंदर वैल्यू आ रही हो। एग्जाम्पल के तौर पे फेसबुक में एडिट वाले कंपार्टमेंट में जब कभी क्लिक करते हैं तो फॉर्म आता है, फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई मिलती है, तो हमने हेडिंग में वैल्यू प्रिंट करा दी। आपको यही वैल्यू फॉर्म में डालनी है और फॉर्म की वैल्यू यूज स्टेट के अंदर डालनी है। तो जैसे इतना कंपार्टमेंट आप लिखोगे तो उसी में हम ऐड कर देंगे क्या कि अपडेट कैसे करना है। तो अपडेट में क्या करना पड़ेगा, बटन के ऊपर फिर से एक वेरिएबल लिख देंगे अपडेट, ऊपर जाएंगे कॉन्स्ट अपडेट इज इक्वल टू एक्सियोस डॉट पुट। अपडेट करना है, उठाना है तो गेट, भेजना है तो पोस्ट, चेंज करना है तो पुट, और पुट के अंदर यूआरएल डालेंगे और कॉमा फिर से स्टेट की वैल्यू डाल देंगे तो वो अपडेट हो जाएगा। और सेम डिलीट का भी ऐसे ही रहेगा, बस खाली अब जो रीडायरेक्ट वाली कहानी है वो हमें और ऐड करनी पड़ेगी। तो बोल सकते हैं कि इस वीक में कल तक की क्लास में हम कर्ड ऑपरेशन चलाना सीख जाएंगे, तो अगले वाले वीक में इंस्टाग्राम का क्लोन बना सकता हूँ। प्रोफाइल बना ही सकते हैं, नया पोस्ट डालना है, क्लिक करो, पोस्ट डालो, आगे बढ़ जाओ, नीचे व्यू हो गया, लाइक डिसलाइक लगा ही सकते हैं, जो आएगा लाइक कर ले और डिसलाइक कर ले। ठीक, एडिट करना चाहे तो एडिट का ऑप्शन दे दें और डिलीट करना चाहे तो डिलीट का ऑप्शन दे दें, तो पूरा का पूरा इंस्टाग्राम का जो क्लोन है वो बड़ा इजीली बन जाता है। ठीक, तो इतना आपने ये करके लेके आना है। और फाइल्स में कौन कौन सी फाइल्स डालना है, सारी में कौन कौन सी, SRT का जो फोल्डर है इसको हम जिप में करके आपको सेंड करना है। प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि आपके पास जो प्रोजेक्ट बना बनाया रखा है उसका SRT का फोल्डर डिलीट कर देना और ये SRT का फोल्डर उसकी जगह डाल देना, एक्सियोस इंस्टॉल कर देना, राउटर इंस्टॉल कर देना उसी सेम प्रोजेक्ट में, और अपना API का कोड लिख देना, इतना कोड चलता हुआ मिलेगा।
आप सेम में कर लो। आपको लगता है कि जिस बंदे को लगता है कि हार्ड हो रहा है थोड़ा सा, तो उसके लिए सोल्यूशन ये निकल के आता है कि वो इन्हीं की फाइल्स को उठा के पिक करें और कंपोनेंट के अंदर जाके डाल के कॉन्फ़िगर कर लें। तो इतना आपने ही करके लेके आना, तो एसआरसी का फोल्डर डाल दिया है, इतना सेटअप करेंगे। ठीक है प्रिया गुरु जी, आप भी ऑनलाइन में सर जी आ गई अंशिका मैम।